हाँ देखिए बच्चे, आप लोगों का सूक्ति सुधा है और यहाँ से पढ़ाना है। देखिए इसको पढ़ा चुके थे लेकिन एक बार और देखिए। वसुमती पतिनातु सरस्वती बलवंता रिपूणाम नाचा नियते संविभाग हरैर्विभज्यते विबुद्ध बोध बुद्धैरपि सेव्यते। कवि कहता है वह सरस्वती किसी बलवान शत्रु एवं राजा द्वारा नहीं ली जा सकती। संविभाग हरैर्विभज्यते विबुद्ध बोध बुद्धैरपि सेव्यते। ना समान हिस्सेदारी रखने वाले भाई बहनों द्वारा बांटी जा सकती है। वह विद्या तो देवताओं के ज्ञान के समान पुरुषों द्वारा सेवन की जाती है। आगे देखिए। लक्ष्मीर्या याचक दुःखहरिणी विद्या न या आप्य अयुच्य भक्ति कारिणी। पुत्रो न या पंडित मंडल अग्रणी सा नयो। लक्ष्मी या याचक दुःखहरिणी कब कहता है वह विद्या नहीं कहलाती जो विष्णु से भक्ति नहीं करा सकती। विद्या या आयुच्य भक्ति कारिणी। देखिए फिर से देखिए। या आयुच्य भक्ति विद्या या आयुच्य भक्ति कारिणी। कवि कहता है वह विद्या नहीं कहलाती जो विष्णु से भक्ति नहीं करा सकती। और लक्ष्मी या याचक दुःखहरिणी, और उस लक्ष्मी की क्या उपयोगिता जो मांगने वाले के दुखों का विनाश ना कर सके। अब पुत्रो नाया पंडित मंडल अग्रणी सा नयो। उस पुत्र की क्या सार्थकता जो विद्वानों के सभा में आगे न रहे। इस प्रकार वह विद्या नहीं, लक्ष्मी नहीं, और वह पुत्र नहीं। फिर से देख लीजिए ये इस श्लोक को। कब कहता है वह विद्या नहीं कहलाती जो विष्णु से भक्ति नहीं करा सकती। उस लक्ष्मी से क्या उपयोगिता जो मांगने वाले के दुखों का विनाश ना कर सके। पुत्रो नाया पंडित मंडला अग्रणी। उस पुत्र की क्या सार्थकता जो विद्वानों की सभा में आगे ना रहे। सा नयो। इस प्रकार वह विद्या नहीं, लक्ष्मी नहीं, और वह पुत्र नहीं। आगे देखिए। केऊरा न विभूषयन्ति न पुरुषंहारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्ध्वजा। वाणेका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयते खलभूषणानि शाश्वतं वागभूषणम्। केऊरा न विभूषयन्ति पुरुषंहारा न चंद्रोज्ज्वलः। इस संसार में मनुष्य को ना तो बाजूबंद सजाते हैं, ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल अच्छे हार सुशोभित करते हैं। फिर से देखिए। केऊरा न विभूषयन्ति पुरुषंहारा न चंद्रोज्ज्वलः। इस संसार में मनुष्य को ना तो बाजूबंद सजाते हैं और ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल अच्छे हार सुशोभित करते हैं। ना स्नानम विलेपनम ना कुसुमम ना अलंकृत मूर्ध्वजा। और ना ही बार बार स्नान करने से, उबटन आदि का सेवन करने से, और ना ही सुगंधित पुष्प से सिर के बाल ही पुरुषों की शोभा बढ़ाते हैं। यह तो क्षणिक हैं। आगे देखिए। वाणिका समलम करोति पुरुषाया संस्कृता धार्यते। क्षीयते खलभूषणानि शाश्वतं वागभूषणम्। जिसकी वाणी रसवान सुसंस्कृत होती है वही श्रेष्ठ पुरुष होता है। वाणिका समलम करोति। जिसकी वाणी रसवान सुसंस्कृत होती है, पुरुषाया संस्कृता धार्यते, वही श्रेष्ठ पुरुष होता है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि शाश्वतं वागभूषणम्। यह वाणी रूपी आभूषण ही निरंतर रहने वाला आभूषण है। क्षीयते खलु भूषणानि शाश्वतं वागभूषणम्। यह वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला आभूषण है। आगे देखिए। ये आप लोगों का सूक्त सुधा ये पाठ समाप्त हुआ। अगला आपका पाठ है विद्यार्थी चर्या। विद्यार्थी के जीवन में क्रिया। विद्यार्थी के जीवन में क्रिया। देखिए इसमें पहला
पहला आप लोग देखें, ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धयेत धर्म अर्थ चा अनुचिंतयेत काय क्लेश याश्च तन्मूलान वेद तत्व अर्थम एव चा। मनु कहते हैं, मनु स्मृत से ये लिया गया है। मनु कहते हैं विद्यार्थी को नित्य प्रातःकाल जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धयेत, मनु कहते हैं विद्यार्थी को नित्य प्रातःकाल जाग जाना चाहिए। धर्म अर्थ चा अनुचिंतयेत, और अपने धर्म एवं अर्थ के विषय में चिंतन मनन करना चाहिए। और काय क्लेशाश्च तन्मूलानि वेद तत्वार्थम में चा। उसके बाद शरीर के कष्टों एवं उसके कारणों पर विचार करना चाहिए। कायम क्लेशाश्च, उसके बाद शरीर के कष्टों एवं उसके कारणों पर विचार करना चाहिए। वेद तत्वार्थम एव चा, वेद के सारे वेद पर भी नित्य, वेद के सार पर नित्य चिंतन करते रहना चाहिए। फिर से देख लीजिए, मन कहते हैं विद्यार्थी को नित्य प्रातःकाल जाग जाना चाहिए और अपने धर्म अर्थ के विषय में चिंतन मनन करना चाहिए। काय क्लेशाश्च तन्मूलानि वेद तत्वार्थम एव चा, और उसके बाद शरीर के कष्टों एवं उसके कारणों पर विचार करना चाहिए। वेद तत्व अर्थम एव चा, वेद के सार पर नित्य चिंतन करते रहना चाहिए। आगे देखिए, एक और देख लीजिए, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा न आतुरो महानिशिः न वशोभिः सहस्रजं न विज्ञाते जलाशये। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, कवि कहता है, मनु कहते हैं कि भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो न महानिशिः, भोजन करने से पूर्व स्नान किया जाना स्वास्थ्यवर्धक होता है। और न आतुरो महानिशि, बीमार व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो महानिशि, बीमार व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। महानिशि, महारात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए। फिर से देख लीजिए, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व ही स्नान किया जाना स्वास्थ्यवर्धक होता है। न आतुरो, बीमार व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। महानिशि, महारात्रि में भी स्नान निषिद्ध माना गया है। न वसुभिः सहस्रार्जम न विज्ञाते जलाशये, जिसके गहराई का ज्ञान ना हो ऐसे तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। फिर से देखिए, न वसुभिः सहस्रार्जम न विज्ञाते जलाशये, जिसकी गहराई का ज्ञान ना हो ऐसे तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। न विज्ञाते जलाते, विज्ञाते माने जानकारी, जिसकी गहराई का ज्ञान ना हो ऐसे तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, तीसरा, नो उचिष्ठम कस्यचिद् दध्यानादचयो तथान्तरः न चयो अत्य अन्यस्य कुर्याने चो उत्तिष्ठम क्वचित व्रजेत। मनु कहते हैं, नो उचितम, विद्यार्थी को कभी अपना बचा हुआ जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। कश्चित, किसी को नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी को कभी अपना बचा हुआ झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। दध्य अन्न अद्याश्चयो तथान्तरः, भोजन करने के समय निश्चित होता है उसी समय भोजन करना चाहिए। न चयो अन्यन कुर्यान चो उत्तिष्ठम क्वचित व्रजेत, बीच बीच में समुदाय के मध्य भोजन नहीं करना चाहिए। चो उत्तिष्ठम क्वचित व्रजेत, और जूठे मुँह कहीं गमन नहीं करना चाहिए। फिर से देखिए, विद्यार्थी को कभी अपना बचा हुआ भोजन नहीं कर विद्यार्थी को कभी अपना बचा हुआ जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। भोजन करने के समय निश्चित होता है उसी समय भोजन करना चाहिए। ना चायो अत्य अंशम कुर्यान चो उत्तिष्ठम क्वचित व्रजेत, बीच बीच में समुदाय के मध्य भोजन नहीं करना चाहिए और जूठे मुँह
चो उत्तिष्ठम क्वचित व्रजेत, झूठे मुँह कहीं गमन नहीं करना चाहिए। अगला देखिए चौथा, अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। नित्य बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने से उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। नित्य बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने से उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अगला देखिए, आर्धपादास्तु भुंजीत न आर्धपादस्तु संविशेत, आर्धपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुर आपनुआत। आर्धपादास्तु भुंजीत, मनु कहते हैं भोजन करने से पहले हाथ पैर अवश्य धोने चाहिए। आर्धपादास्तु भुंजीत, भोजन करने से पहले हाथ पैर अवश्य धोने चाहिए। न आर्धपादस्तु संविशेत, और ऐसा करने से आयु लंबी होती है। आर्धपादास्तु भुंजानो, इसके विपरीत सोने से पहले कभी भी पैर को नहीं धोना चाहिए। आर्धपादास्तु भुंजानो, इसके विपरीत सोने से पहले कभी पैरों को नहीं धोना चाहिए। दीर्घम आयुर आपनुआत, गीले पैरों से कभी भी नहीं सोना चाहिए। फिर से देखिए, भोजन करने से पहले हाथ पैर अवश्य धोना चाहिए, ऐसा करने से लंबी आयु होती है। इसके विपरीत सोने से पहले कभी भी पैरों को नहीं धोना चाहिए, अर्थात गीले पैरों से कभी नहीं सोना चाहिए। अगला है सत्यम ब्रूयात, इसको बाद में ये 5 देख लीजिए। ये विद्यार्थी चर्या है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको 5 यहाँ तक पढ़ाए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए।